तीन कथा के माध्यम से हम जानते हैं। दोस्तों, एक बार यमराज और चित्रगुप्त यमलोक में बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी चित्रगुप्त यमराज से पूछते हैं, हे प्रभु, किस कारण से मनुष्य की अकाल मृत्यु होती है? कौन से मनुष्य को संतान सुख नहीं मिलता है? और कुछ मनुष्यों की मृत्यु शिशु अवस्था में ही क्यों हो जाती है? इसके पीछे क्या कारण है? तब यमराज चित्रगुप्त को बताते हैं, हे चित्रगुप्त, तुमने उचित ही प्रश्न किए हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर मनुष्य की आदतों में छिपा होता है। मनुष्य जिस प्रकार का आचरण करता है, उसे उसी के अनुसार सुख और दुख भोगने पड़ते हैं। मनुष्य की अकाल मृत्यु होने के पीछे भी उसकी आदतें ही कारणीभूत होती है। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर बताने से पहले मैं तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूं। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से जरूर सुनना। जो भी इस कथा का श्रवण करता है और इसका प्रचार करता है, मैं उसके 32 अपराध माफ करता हूं। चित्रगुप्त कहते हैं, हे धर्मराज, आपके मुख से इस महान कथा को सुनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं इसे ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगा। फिर यमराज चित्रगुप्त को वह कथा सुनाने लगते हैं। पूर्व काल की बात है। मगध देश में हेमकुंडल नाम के एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ करते थे। उनके राज्य के अंदर अनेक नगर, वन, पर्वत तथा सरोवर थे। महाराज हेमकुंडल अत्यंत गुणवान, बुद्धिमान तथा कुशल सम्राट थे। उनके राज्य में प्रजा अत्यंत संतुष्ट थी। प्रजा को किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती थी। महाराज स्वयं ही अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे। उनके राज्य में चोरों लुटेरों का कोई भय नहीं था। महाराज बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने अनेकों बार यज्ञ किए, दान धर्म किए तथा अनेक ब्राह्मणों और मुनियों को दान दक्षिणा दी। उन्होंने अनेक पोखरे खुदवाए, वाटिकाएं बनवाए, वृक्षों का रोपण किया। इस प्रकार के अनेक पुण्य के काम महाराज ने किए। महाराज की पत्नी का नाम सुवर्णा था। रानी सुवर्णा अत्यंत सुंदर, गुणवान, रूपवान तथा चरित्रवान स्त्री थी। वह भी नित्य धर्म कर्म तथा दान धर्म किया करती थी। किंतु इतना सब कुछ होने के बावजूद भी महाराज को कोई संतान नहीं हो रही थी, जिससे महाराज अत्यंत दुखी थे। महाराज का दुख देखकर प्रजा भी अत्यंत दुखी थी। फिर एक दिन महाराज अपने राजमहल में बैठकर इस प्रकार से सोचने लगे, किस पाप के कारण मुझे पुत्रहीन रहना पड़ रहा है? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे इतना बड़ा दंड मिल रहा है? अब मेरी इस समस्या का हल केवल मुनि वशिष्ठ जी ही कर सकते हैं। इसीलिए मैं उनके पास जाकर इस समस्या के लिए उपाय मांगता हूं। फिर महाराज अपने रथ में बैठकर मुनि वशिष्ठ जी के आश्रम पर जाते हैं। वहां पर मुनि वशिष्ठ जी ने उनका स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए आसन देकर पूछने लगे, हे राजन, आज किस कारण से आपका हमारे आश्रम पर आना हुआ? कहीं आपने सन्यास तो नहीं लिया है? महाराज मुनि से कहने लगे, हे मुनिवर, ऐसी बात नहीं है। आज मैं आपके पास एक शंका लेकर आया हूं। मैं अत्यंत दुखी हूं। केवल आप ही मेरी इस शंका का समाधान कर सकते हैं। मुनि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, भला आपको किस प्रकार का कष्ट? आप तो इतने बड़े राज्य के सम्राट हैं। आपके मन में जो भी शंका हो, आप निसंकोच होकर पूछिए। मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। फिर महाराज हेमकुंडल कहने लगे, हे मुनिवर, मेरी कोई संतान नहीं है। किस पाप के कारण मुझे संतानहीन रहना पड़ रहा है? संतान के बिना मेरा उद्धार कैसे होगा? मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? कृपया आप मुझे बताने की कृपा करें। किस कारण से मैं संतानहीन बन गया हूं और मुझे संतान प्राप्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए? फिर मुनि वशिष्ठ, ठीक है, कहकर अपनी योग शक्ति से महाराज के पूर्व जन्म को देखने लगते हैं और महाराज से कहते हैं, हे राजन, आपको संतान सुख न मिलने का कारण आपके द्वारा पिछले जन्म में किया हुआ पाप है। पिछले जन्म में आप एक शिकारी थे, जो वन में रहकर शिकार करके अपना गुजारा चलाया करता था। फिर एक दिन आप वन में शिकार के लिए निकले थे। उस स्थान पर एक गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही थी, किंतु आपके द्वारा अनजाने में ही उस गाय को बाण लगा और वह गाय घायल हो गई। उस गाय को घायल करने के कारण ही इस जन्म में आपको पुत्रहीन होने का श्राप मिला है। इस बात को सुनकर महाराज बहुत दुखी हुए और मुनि वशिष्ठ जी से प्रार्थना करने लगे, हे मुनिवर, इस पाप से मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी? कृपया आप मुझे इस पाप से मुक्ति का उपाय बताइए। फिर मुनिवर कहते हैं, हे राजन, इस पाप से मुक्ति के लिए आप गायों की सेवा करें। इसी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। फिर महाराज ने अपने राज्य में अनेक गौशाला बनवाई, ब्राह्मणों को गायों का दान किया
और अपने महल में नित्य गाय की सेवा करने लगे। महाराज और महारानी अपने महल में नित्य गाय की पूजा और प्रदक्षिणा करने लगे और नित्य गाय को भोजन कराने लगे। इस प्रकार से अनेक दिनों तक गाय की सेवा करने के कारण महाराज को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिससे महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उत्सव मनाया। महाराज उस बालक को बड़े लाड़ प्यार से पालने लगे, उसकी हर इच्छा और मनोकामना को पूर्ण करने लगे। किंतु कुछ ही दिनों के बाद महाराज के जीवन में दुख के बादल फिर से छा गए। जब महाराज का वह पुत्र 16 वर्ष का हुआ, तो अचानक एक भयानक रोग के कारण उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। पुत्र की मृत्यु से महाराज शोक में डूब गए और सब कुछ छोड़कर वन में महाराज वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंच गए। वहां पर जाने के बाद मुनि ने महाराज से पूछा, हे राजन, किस कारण से आप शोक में डूब गए हैं? वशिष्ठ जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया और महाराज को उनके पुत्र की अल्पायु में मृत्यु होने का कारण बताने लगे। हे राजन, आपको पुण्य के कारण पुत्र की प्राप्ति तो अवश्य हुई है, किंतु आपके पुत्र के दुर्व्यवहार के कारण ही उसे अल्पायु में मृत्यु का सामना करना पड़ा है। आपके पुत्र ने सदैव ही बिना स्नान किए बिस्तर पर बैठकर भोजन किया है। जो मनुष्य बिना स्नान किए भोजन करता है, उसकी आयु क्षीण हो जाती है। पर बैठकर भोजन करता है, उसके शरीर में रोग आदि उत्पन्न होते हैं और वह भी अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। इस प्रकार के वचन सुनकर महाराज अत्यंत दुखी हुए और वहीं पर रहकर मुनि की सेवा करने लगे। फिर उन्होंने अपने भांजे को अपने राज्य का कारभार सौंप दिया और वन में ही बैठकर तपस्या करने लगे। यमराज कहते हैं, हे चित्रगुप्त, मनुष्य को हमेशा अपने 5 अंगों को साफ करके ही भोजन करना चाहिए। दोनों पैरों को तथा दोनों हाथों को और अपने मुख को जल से अच्छी तरह से स्वच्छ करके ही भोजन करना उचित होता है। इससे मनुष्य के शरीर से रोग दूर रहते हैं और व्यक्ति दीर्घायु बन जाता है। यमराज कहते हैं, भोजन शुरू करने से पूर्व उस भोजन के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए और संसार के समस्त प्राणियों को भोजन प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार से अन्न देवता को प्रणाम करके भोजन करने से मनुष्य को कोई पाप नहीं लगता है। यमराज कहते हैं, जमीन पर बैठकर भोजन करना ही श्रेष्ठ होता है। बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं और उसकी आयु कम हो जाती है। शास्त्र कहते हैं कि दहलीज पर बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। यमराज कहते हैं, 3 प्रकार का भोजन मनुष्य को नहीं करना चाहिए। जिस भोजन के ऊपर से कोई पैर रखकर चला गया हो अथवा कोई व्यक्ति भोजन को लांग कर गया हो, ऐसे भोजन को कभी खाना नहीं चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे भोजन को पशुओं को खिला देना चाहिए। दूसरों के द्वारा लांघा गया भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और उसके शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। यदि भोजन में बाल निकल आता है तो ऐसा भोजन त्याज्य हो जाता है। यदि अन्न में बाल निकलता है तो उसे ईश्वर को कभी प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही स्वयं खाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त हो जाता है। यमराज उसे कहते हैं, दूसरों के लिए परोसा हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों का भोजन छीन के खाता है अथवा किसी को बिना दिए ही स्वयं उस अन्न का उपभोग करता है, उससे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। भोजन सभी में बांटकर खाना चाहिए। दूसरों के हिस्से का भोजन करने से मनुष्य के पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार दिन के समय में मनुष्य को उत्तर की ओर मुख करके मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। यदि रात्रि के समय मल मूत्र का त्याग करना हो तो दक्षिण की ओर मुख करके करना चाहिए। मल मूत्र का त्याग करते समय हमेशा अपने सिर को ढक कर रखना चाहिए। किसी भी पेड़ के नीचे, कुएं के पास, नदी के किनारे के पास, गौशाला के पास, देव मंदिर अग्नि के पास तथा शमशान भूमि के पास कभी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, खड़े होकर भी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। इससे शरीर में रोग और विकार निर्माण होते हैं। इसके साथ ही पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर भी मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। चलते चलते कभी पेशाब नहीं करना चाहिए, इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। जूते पहनकर, छाता लगाकर भी मल मूत्र का त्याग करना अनुचित माना जाता है। कभी भी किसी स्त्री, गुरु, देवता, मंदिर और पानी की तरफ मुख करके आकाश में ग्रहों को देखते हुए मल मूत्र का त्याग करना अनुचित होता है। रात्रि में चंद्रमा और अग्नि की तरफ देखते हुए भी
मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। इससे जीवन में दुख और संकट आते हैं। मल मूत्र का त्याग करने के बाद उस भाग को स्वच्छ करना चाहिए तथा अपने हाथों को भी जल से शुद्ध करना चाहिए। मल मूत्र का त्याग करने के बाद किसी दीवार पर साफ नहीं करना चाहिए। इससे पशु के रूप में जन्म प्राप्त होता है। मल मूत्र का त्याग करने के बाद उसे अच्छे से ढक देना चाहिए और उस पर मिट्टी डालनी चाहिए ताकि कोई पशु उसे खाए नहीं। यमराज कहते हैं, मनुष्य को कभी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। इससे पितृदेव रुष्ट हो जाते हैं। पितृदेव रुष्ट हो जाने पर मनुष्य अपना सब कुछ खो बैठता है। इस प्रकार से यमराज ने चित्रगुप्त को मनुष्य के आचार विचार तथा अच्छी और बुरी आदतों के संबंध में महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।